अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आमिर मियाँ और एस्ट्रो मौजूदा हफ्ता 15 था 21 जून 2015 का अहवाल बताने के लिए मौजूदा हफ्ता शुरू करने से पहले आप सबको मुबारकबाद देना चाहेंगे रमज़ान मुबारक की। चूँकि ये बड़ा मुतबर्रक और काबिल एहतराम महीना दुआओं के लिए, नेक जज्बात और नेक सोचों के लिए, अपने आप को आगे ले जाने के लिए, अल्लाह के हुज़ूर सर झुकाने के लिए, अपनी गलतियों कोताहियों की माफ़ी मांगने के लिए और अपने आप को सीधे रास्ते पर रखने के लिए बहुत ज़्यादा मुआविन साबित हो सकता है। अल्लाह की रहमतों का जो नुज़ूल है वो बहुत ज़्यादा होता है। तो अल्लाह ताला आपको और हमें इन तमाम नेमतों से, इन तमाम रहमतों से बहरावर फरमाए। और दुआ है कि अल्लाह ताला तमाम उम्मत मुस्लिमा को ख़ास तौर पर और सारी दुनिया को आम तौर पर अमन व अमान में रखे और जो भी तकलीफ़ें या रंजो अलम पेश नज़र हैं उनसे हमारी जान छुड़ा सके। अल्लाह ताला आपका भी हमारा भी हामी नासर हो। इस नेक दुआ के साथ आप जब नेक अमाल करें, रमज़ान के जो सिलसिले चले उनमें हमें भी यानी मुझे भी और एस्ट्रो होप को और मेरे साथ बाकी जो साथी हैं उनको सबको अपनी दुआ में याद रखें। दूसरे हिस्से में आपके सामने हाजिर हैं और इस हिस्से की इब्तिदा करेंगे हम बुर्ज सरतान से कैंसर मौजूदा हफ्ते का अमूमी जायजा। आपका हाकिम तारा कमर तमाम गर्दिश बुरूज करते हुए 13-14 जून को अपनी शर्फी दर्जात से गुजरेगा तो आपके हर काम में आसानी जन्म ले सकेगी और इसके असरात सिर्फ 13-14 को ही नहीं होंगे बल्कि उसके बाद भी ये असरात जो हैं वो जारी रहेंगे और अंटिल के अगले महीने के जो शर्फ कमर आएगा उस वक्त तक इसके फ़ायदा आपको हासिल रह पाएंगे। 14 और 15 जून को शम्स नज़दीक करान की वजह से आपकी ज़हनी काबिलियत जो है बढ़ने के साथ साथ आपकी तबीयत में भी खासा जो फ्रेशनेस आएगी, खुशगवारियत रहेगी, जिसकी वजह से हालात का जो मुकाबला करने के लिए आपकी सोच खासी पॉजिटिव हो सकेगी, जिसकी वजह से आप अपने आप को मुतहर्रिक करने में भी कामयाब हो पाएंगे। मौजूदा हफ्ते का तफसीली जायजा। 15 जून को आपकी ज़्यादातर तवज्जो अपने माली और शरारती कामों पर मबजूल रहेगी। 16 जून को हालात पहले की निस्बत खासे सुधर सकेंगे। 17 को विरासत और जायदाद से मुतल्लिक़ मसाइल जल्द हल हो सकेंगे। 18 जून को आपको अपने जारी मामूलात या आपके जो नए आपने कुछ कामों का आगाज़ किया होगा उनमें आपको खातिर फ़ायदा हासिल हो सकेंगे, फ़ायदा हो जाएगा, माली फ़ायदा मिल सकेगा। 19 जून को ख्वाहिशमंद अफराद जो हैं उनको हस्ब मंशा मुलाजमत का हसूल मुमकिन हो पाएगा। 20 जून को आपकी रूहानियत या रूहानी जो इक़दार हैं उनमें इजाफा हो सकेगा। अहम कारोबारी माहदे तय करते वक्त लेकिन आपको खासा मुहतात रहना होगा। 21 जून को अखराजात में इजाफे का इम्कान है, लिहाजा पहले से प्लानिंग कर लीजिएगा ताकि इन टाइम फिर आपके लिए कुछ प्रॉब्लम जो है वो ज़्यादा ना हो सके। मौजूदा हफ्ते में मुमकिन तौर पर आपके लिए साद असरात के जो हामिल दिन 16 और 20 जून जबकि मनफी असरात का हामिल मौजूदा हफ्ते में आपके लिए कोई नहीं। बुर्ज असद लियो मौजूदा हफ्ते का अमूमी जायजा। आपका हाकिम तरह शम्स यकम था 21 जून दर्जे के 11वें घर में रहते हुए आपके हल्का काम में वसत लाने के अलावा आपकी इज्जत और तकरीम बढ़ाने में भी आपका मददगार साबित हो सकेगा, जिसकी वजह से आप अपनी कई एक देरीना ख्वाहिशात की तकमील के लिए अमली इकदाम का आगाज़ कर सकेंगे। 14 और 15 जून के शम्स मरीख करान की वजह से आप कई एक मसाइल का हल ऐसे तरीके से कर सकेंगे जबकि ज़ाती मकासद के उसूल के लिए अपने आप को सरगर्मी अमल रख पाएंगे और नताइज भी हासिल करने में कामयाब रहेंगे। मौजूदा हफ्ते का तफसीली जायजा। 15 जून को मुलाजमती अफराद के लिए खासा अहमियत का दिन साबित हो सकेगा और इस दिन की अहमियत का अंदाज़ा भी शायद फौरी तौर पर ना हो लेकिन चंद दिनों के बाद आपको अंदाज़ा होगा कि 15 तारीख आपके लिए कितनी अहम थी। 16 जून को आपके अखराजात में इजाफे का इम्कान जो है वो नुमायाँ है। 17 जून को आप अपने काम जो है या अपनी ड्यूटी और फ़राइज़ की अंजाम दही खासी बेहतर अंदाज में कर सकेंगे जबकि घर की तज़ीन और आइश के लिए भी आप जो है वो मुतहर्रिक रहेंगे। 18 जून को मोहब्बत के मामलात में मसरूफियत जो है वो बढ़ सकेगी जबकि किस्मत का साथ भी आपको हासिल रहेगा। 19 जून को नसीब जावरी करने से कारोबारी मामलात में आपको फ़ायदा हासिल हो सकेगा। 20 जून को अपने नाम काम मुकम्मल कर सकेंगे जिसके बाद आपके ज़हनी बोझ में खासी कमी आएगी। 21 जून को कुछ मसाइल पेश आ सकते हैं जिनकी वजह से आपके जारी कामों में रुकावट आ सकती है या इल्तवा का अंसर जो है वो नुमाया रहेगा। मौजूदा हफ्ते में मुमकिन तौर पर आपके लिए साद असरात के जो हामिल दिन है मामूल से बढ़ के साद असरात का हामिल दिन कोई नहीं है जबकि मामूल से बढ़ के मनफी असरात का हामिल दिन या एहतियात तलब दिन जो है 16 जून का साबित हो सकता है। बुर्ज सुंबला वर्गो मौजूदा हफ्ते का अमूमी जायजा।
आपका हाकिम सारा तारा तमाम माह बदबुस्मा में रहते हुए 11 जून से मुस्तकीम हालत में होगा, जिसकी वजह से ना सिर्फ आपके करियर में बेहतरी के मौके आपको मुयसर आ सकेंगे, बल्कि वालिद साहब की शफ़क़त हासिल होने से हालात में खुशगवारियत या बेहतर जो चीज़ें हैं वो आपके सामने आ सकेंगी, जबकि कई एक कारोबारी मुआहदे आप जो है मुकम्मल करके अपनी ख्वाहिशात की तकमील भी मुमकिन बना पाएंगे। मौजूदा हफ्ते का तफसीली जायजा। 15 जून को माली मसाइल दरपेश रहेंगे, जबकि लेकिन इसके साथ साथ ख़ाम की जो परेशानी भी आपके सर पर सवार हो सकती है। 16 जून का बैरून मुल्क दोस्त अहबाब आपके राब्ते में रहेंगे। 17 जून को माली मामलात पर तवज्जो मरकूज रहेगी। 18 जून को ख्वाहिशात पूरी होने से अनजानी खुशी महसूस करेंगे। 19 जून को जो भी नया काम शुरू करेंगे वो आपकी ज़िंदगी में बहुत अहमियत का हामिल होगा। 20 जून को कारोबारी और माली उमूर तय करते वक्त ख़ास तौर पर मुहतात रहिएगा, ताकि बाद में किसी तरह का पछतावा आपको लाहक ना हो सके। 21 जून को फैसले करते वक्त मुहतात रहिएगा और करियर से मुतल्लिक़ उमूर भी जो है वो इस तरह से कीजिएगा ताकि आप जो है मसाइल का शिकार ना हो सके। मौजूदा हफ्ते में मुमकिन तौर पर आपके लिए साद या मनफी असरात का आम दिन कोई नहीं है। इसके साथ ही मौजूदा हफ्ते का दूसरा हिस्सा भी इख्तिताम पसीर हुआ।